हेलो वेलकम। फर्स्ट ट्राई की दुनिया में हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़ का बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि हमारी तमाम सखियाँ, सहेलियाँ, हमारी फैमिली, हमारे व्यूवर्स सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे आज फर्स्ट ट्राई आज आपको क्या सिखाने आया है। ये तारकशी है अलग अलग कलर्स की मेरे पास, और आज हमने अभी तक आपको कढ़ाई सिखाने का कोई भी क्लास नहीं दिया है, तो आज हम आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाएंगे। तो ये देखिए, कोई भी एक वो ले लीजिए कॉटन का कपड़ा, और ये फ्रेम आता है, आप सबको पता ही होगा। ये फ्रेम ले लीजिए, और अभी आपको पहला क्लास है, आप सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपको आज स्टेम सिखाएंगे। ये सुई है, मैंने इसमें 6 तारी धागा डाला है। एंकर की तारकशी है ये, एंकर की या और जो भी दूसरी कंपनीज़ की आती हैं, कोई भी ऐसे एक ले लीजिए। और ये देखिए छोटे छोटे ऐसे नीचे से निकालिए, ऐसे करिए और ऐसे। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा ढीला नहीं करना है। छोटा सा धागा लीजिए, फिर इसी के पीछे से निकाल लीजिए। इसको स्टेम कहते हैं। ये ज़्यादातर टहनियों में, डंडियों को बनाने के लिए कढ़ाई में काम में ली जाती है। बहुत किस्म की कढ़ाइयाँ हैं। हमने अभी आपको क्रोशिया चलाना सिखाया था, वूलन बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और ऊन की सिलाइयों का भी काम सिखाया हमने आपको डिशेस सिखाई बहुत सारी, और अभी हमने आपको शटल चलाना सिखाया था। अब फिर ऊन का मौसम आ रहा है, और हम क्रोशिया भी आपको, कॉटन वाला क्रोशिया भी चलाना सिखाएंगे। ये देखिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, जो लोग जानते हैं पर्सनली मैसेज भी करते हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं। हमारी फैमिलीज़ बढ़ाइए, प्लीज़ हमारी फैमिली बढ़ाइए, व्यूवर्स बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। हमने आपको बीच बीच में बहुत टिप्स भी दिए हैं, ब्यूटी टिप्स भी दिए हैं। हमने आपको सरप्राइज़ में बहुत प्यारे प्यारे गाने भी छुपा कर आपको दिए हैं अपनी वीडियोज़ में, और हमने आपको किचन टिप्स भी दिए हैं। देखिए, ये एक हमारी स्टेम पूरी हो गई। ये कॉटन का कपड़ा है, इसको फ्रेम जो होता है, इसको बार बार खींचते रहते हो। ये फ्रेम के सेट करने का इधर ये पेच होता है, आप इससे लूज़ और टाइट कर सकती हैं। कपड़े पे लूज़ नहीं रखना है बिल्कुल। अब हम इसको जब पक्का करेंगे, तो हम कपड़े के अंदर सुई नहीं डालेंगे, बल्कि इस धागे के अंदर डालेंगे। इस धागे में एक बार डाला, अंगूठे से पकड़ा। अंगूठे का बहुत काम आता है सिलाई के कामों में। और एक बार और इसको पक्का कर लीजिए बस, और इसको काट दीजिए। ये हमारी बन गई स्टेम। अब हम आपको सिखाते हैं, देखिए क्या सिखाते हैं हम अब आपको। दूसरी जो टहनियाँ साथ साथ निकलती रहती हैं, बनाते हैं, वो सिखाते हैं हम आपको। ऐसे सुई निकालेंगे ऊपर से, हमने ये नीचे शुरू करी थी, ये ऊपर से शुरू करेंगे। छोटे छोटे धागे लेकर बीच में से निकालते रहिए। ये दोनों तरफ इसके नन्ही नन्ही सी टहनियाँ बनती हुई आपकी एक टहनी बनती चली जाएगी। ये ऊपर से कढ़ाई होती है। देखिए, ऐसे हमने यहाँ से धागा डाला, और अब हम यहाँ नहीं निकालेंगे, यहाँ जहाँ से हमें आपको आड़ी बनाना है, यहाँ से निकालिए। ये जो हमने लाइन खींच रखी है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे और निकाल देंगे। धागे का ध्यान रखिएगा, धागा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उलझने लगता है। और तारकशी बीच बीच में अंगूठे से दबा के ऐसे खींचती रहा करिए, इसमें कोई धागा ऊपर नीचे आ जाता है।
देखिए अब इधर से निकालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी स्टीम स्टिचिंग कहलाई जाती है। टहनियाँ निकल जाती हैं इसमें साथ साथ। ये बहुत खूबसूरत कढ़ाई लगती है। एक बार राइट, एक बार लेफ़्ट, जो आपको आड़ी निकालना है और जितनी लंबी स्टेम की लेना है। धागा सुई के नीचे दबाकर और निकाल लीजिए। फिर इसको नीचे से हम पक्का कर देंगे, बिल्कुल इसकी जहाँ हमने ख़त्म किया है थोड़ा आगे से निकाल दीजिए अगर आपका और बाकी है काम। अब इसको भी हम जब पक्का करेंगे तो इन्हीं में करेंगे। ये जो कढ़ाई के धागे हैं इन्हीं में पक्का करेंगे। एक बार लेते हैं, फिर ऐसे करके इसके अंदर से ले लेते हैं, गांठ बन जाती है। फिर एक बार उसी में से और ले लेते हैं। ये देखिए, और अब हम आपको क्या सिखाएं। चलिए हम ब्लैक धागा डालते हैं, येलो धागा डाल देते हैं। ये हम बहुत कढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, हमारे पास बहुत धागे हैं और आप लोग भी बहुत अच्छा शक्ल है ये, बहुत बेहतरीन। आप देखिए कि जो हमारी पहले हमारे घरों में हमारी तमाम ख़वातीन जो थीं वो जिसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली बहुत हुनरमंद हुआ करती थी। फिर दरमियान का वक्त आया कि ऐसा लगा जैसे लेडीज़ को कि ये अरे ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। लेकिन आज देखिए यूट्यूब वर्ड देखिए आप ज़रा, जो हमारी दूसरे मुल्क के ख़वातीन हैं वो कैसी कैसी क्रोशिया और क्या पता नहीं बना रही हैं। अब हम आपको सिखाते हैं क्रॉस स्टिच। या आप अपोजिट लखनवी भी कह सकती हैं इसको, उल्टी लखनवी कढ़ाई। देखिए नीचे से हमने शुरू किया। जब आप 6 तारी डालने के लिए सुई लेंगी तो एक तो पॉइंट सही होना चाहिए आगे से, और दूसरी बात है उसका ये जो नकवा जिसे कहते हैं हम, ये धागा डालने का, ये बड़ा वाला देख कर लीजिएगा। इसमें नंबर की अलग अलग आती हैं हर नंबर में। देखिए ये हमने यहाँ से धागा डाला और यहाँ से दूसरी नीचे वाली लाइन में एक छोटा सा धागा ऐसे करके और खींच लिया। अब फिर इसकी बिल्कुल बराबर में से ऊपर से फिर इसके बराबर में नीचे से, फिर इसके बराबर में ऊपर से। धागे को बड़ा होता है शुरू में तो हाथ से खींचा करिए, सुई से खींचने के चक्कर में उसमें कभी कभी गांठ बन जाती है। देखिए फिर इसके बराबर में नीचे से। आप बारीक भी दो तारी में भी कर सकती हैं, 3 तारी तारकशी में भी कर सकती हैं, 6 तारी में भी कर सकती हैं।
और बहुत बारीक वाले ऊन भी आते हैं कढ़ाई के, आप उससे भी कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कढ़ाई को किस स्टाइल में दिखाना चाहती हैं। बारीक कपड़ा है तो बारीक भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप उभरा हुआ डिज़ाइन दिखाना चाहती हैं तो आप कई धागे मिला के कर सकती हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि सेल्फ डिज़ाइन की तरह दिखाना चाहती हैं तो आप 2 तार ले लीजिए। देखिए ऐसे धागा उलझने लगता है बहुत प्यार से। ये वाली तारकशी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इतनी स्मूथ होती है कि ये अगर उलझ भी जाती है तो ये सुलझ जाती है। एक वो जो सादी तारकशी आती है वो कलर भी छोड़ती है और वो उलझ जाती है तो फिर सुलझती भी नहीं है। और इतनी मेहनत की जाए और अगर तारकशी कलर छोड़ दे कपड़ों पे तो क्या फ़ायदा। ये 3-4 रुपए की एक लच्छी आती है, अगर आप इकट्ठे में लेंगी तो और सस्ती पड़ जाएगी। अलग अलग रंगोली की भी आती है, एंकर की भी आती है, मास्टर की भी आती है, कई किस्म की आती हैं। ये मैं रंगोली और एंकर दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए रंगोली, और ऐसे मैं आपको जो बता रही थी ऊन बारीक वाला, ये देखिए ऐसे बारीक वाला ऊन भी आता है, बिल्कुल बारीक। ये तो मैंने बाहर से मंगाया था, ये यहाँ का नहीं है। इससे भी बहुत अच्छी कढ़ाई होती है। ये बिल्कुल बारीक ऊन आता है। ये अब ख़त्म होने लगा मेरे पास। इसके बहुत कलर के गोले थे, रेड था, ब्लैक था, ग्रीन, ब्लू, बहुत कलर के गोले थे। ये अब ख़त्म होने लगे हैं। इनसे भी बहुत प्यारी कढ़ाई होती है। तो ये हमारी बन रही है, या तो क्रॉस स्टिच कह लीजिए आपको, या ये अपोजिट लखनवी, उल्टी लखनवी कह लीजिए। अगर ये बारीक कपड़े में होती है, देखिए इधर से देखिए आपको। अगर हम लखनवी पे करते हैं इसको और इस तरफ से करते हैं तो हम बारीक कपड़े पे करेंगे, क्योंकि लखनवी कढ़ाई की खूबसूरती ये है कि वो नीचे से उभरती है। अगर हम मोटे कपड़े पे लखनवी कढ़ाई करेंगे तो वो नीचे से नज़र नहीं, ऊपर से नज़र नहीं आएगी नीचे की तरफ से। जो कपड़ा बारीक होगा, जिसमें आर पार नज़र आता होगा, उस पे लखनवी कढ़ाई करते हैं। जैसे दुपट्टा है, जॉर्जेट है, मलमल है, इस टाइप के कपड़ों पे, शिफॉन है, नेट है, इन पे जब हम लखनवी करते हैं तो वो नज़र आती है। अब आपके माइंड है ये, अब आप इसको और आसपास इसकी आउटलाइन भी कर सकती हैं, ब्लैक कलर से भी कर सकती हैं, सेम से भी कर सकती हैं। आप सुई में मोती डालकर मोती भी लगा सकती हैं इसमें। ये आपका अपना मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें करें। सब अपने बॉस होते हैं। जब आपको काम करना आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं फिर, कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये देखिए, फिर हम इनको इसी धागों में से पक्का करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं ब्लैक धागा डालकर। हमने आपको टिप्स दिए थे पहले, आज फिर बताते हैं। आपके घर में जहाँ भी चूटियाँ हों, अगर शक्कर में हैं या किसी खाने पीने में हैं तो लौंगे साबित डाल दीजिए। और घर के किसी कोने में, कपड़ों में, अलमारी में चूटियाँ आती हों तो लौंग का पीस कर उसका पाउडर बनाकर और उस जगह छिड़क दीजिए, या किसी पुटलिया में, छोटे से कपड़े में, या किसी मलमल के कपड़े में टुकड़े में बांधकर वहाँ लटका दीजिए। ऐसे ही जब बहुत सारी मक्खियाँ आ रही हों और नहीं जा रही हों, आप एक कोने में घर में नमक डाल दीजिए। वहीं आसपास जहाँ मक्खियाँ हों, मक्खियाँ फ़ौरन गायब हो जाती हैं। इसी तरह किचन की अलमारियाँ साफ़ करने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कीजिए साबुन के साथ।
सिरके का इस्तेमाल कीजिए, अलमारियाँ या जो भी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और इसी तरह अगर हम टैप वग़ैरह जो होते हैं या पीतल के जो बर्तन हैं, अगर हम उसको किसी भी खटाई से, नींबू नमक से या सॉस से या सिरके से, किसी भी चीज़ से अगर हम उसको साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये घरेलू टिप्स हैं छोटे छोटे जो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपकी दालें किचन में डिब्बे हैं और दालें ख़राब हो जाती हैं तो आप उन डिब्बों को थोड़ा सा लूज़ करके ढक्कन और किचन में रखिए और वक्त वक्त पे उनको धूप लगाती रहिए। देखिए ये अब हम आपको एचिंग जिसे कहते हैं वो सिखा रहे हैं। ये रुमालों वगैरह में स्कूलों में बहुत काम में आती है। अब आप कढ़ाई में भी काम में ले सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके से। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लिया, एक छोटा, एक उससे बड़ा, और फिर पहले वाले के बराबर। ये बच्चों की फ्रॉक्स पे या हैंकीज़ पे या कहीं भी आप इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिंगल भी ले सकती हैं। आप इसके तादाद भी बढ़ा सकती हैं, एक छोटा, उससे बड़ा 5 भी बना सकती हैं, 3 भी बना सकती हैं, 2 भी बना सकती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी बना सकती हैं, एक इधर और एक इधर, जैसे भी आप चाहें आप वैसे बना सकती हैं। ये हम जब छोटे छोटे थे तो हमें स्कूल में सिखाया गया था और हमारी टीचर बहुत प्यारी हमारी टीचर थी, अभी ज़िंदा हैं, वो बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उम्र दराज दे और उनकी जो भी परेशानियां उनको दूर करें। अपने उस्तादों को ज़रूर याद रखा करिए। उस्तादों की दुआएं अगर मिलती रहें वालिदैन के साथ तो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। उस्ताद का जो मकाम है वो हमारे बच्चे या हम जब बच्चे थे नहीं समझ पाते थे, लेकिन फिर भी आज के ज़माने के बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो उनको बताइए। ये कबीर दास जी का दोहा है बहुत प्यारा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। बहुत मशहूर दोहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। कबीर कह रहे हैं कि उस्ताद भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले किसके चरण छूऊं, लेकिन वो फिर उस्ताद की तरफ झुक जाते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता तो आपने ही मुझे सिखाया है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छे अच्छे हमारे वाक़यात हैं उस्ताद से। एकलव्य का किस्सा है, उन्होंने अपना अंगूठा काट दिया था। अर्जुन के महाभारत के किस्से हैं और द्रोणाचार्य के किस्से हैं और शेख सादी के वाक़यात। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये आप चादर के बॉर्डर पे बना सकती हैं, कहीं भी बना सकती हैं। देखिए अगर आप इसको बाहर से आउटलाइन देना चाहती हैं किसी कलर से अपनी लखनवी वाले को, तो आप बाहर से आउटलाइन दे लीजिए। बस ऐसे इधर और ऐसे इधर। सुई के नोक को इस्तेमाल करिए। अगर कहीं धागा अटक जाए खींचिएगा नहीं, बिल्कुल बहुत ज़ोर से। धागे को ऐसे पकड़ लेते हैं पीछे, पहले चेन स्टिच कीजिएगा, बाद में ही आउटलाइन बनाइएगा। आउटलाइन पहले ना बना लीजिएगा, फिर आपकी चेन स्टिच ठीक से नहीं हो पाएगी। आप इस कढ़ाई के अंदर दूसरी कढ़ाई कर सकती हैं, इसके अंदर दूसरा कलर मिला के इसके अंदर भी कुछ और भी कर सकती हैं, कुछ और कर सकती हैं। लाइट के मोती लगा सकती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं।
ये आप अपना जब दिमाग चलाएंगे तो हमारे आइडियाज़ ऐसे ऐसे निकलते हैं कि हम खुद यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे दिमाग ने सोचा है ऐसा ऐसे। ये अब आप इसके बीच में अगर मैं बताऊं आपको, आप कढ़ाई के बीच में ये जो हमारा क्रॉस आ रहा है, आप इसमें हल्का सा ऐसे कर सकती हैं। देखिए ये क्रॉस जो आ रहा है, बस सिर्फ क्रॉस को ही उठाना है ऐसे। अब आप चाहें एक छोड़ के करिए, और अगर आप अगले ही पे करना चाहती हैं तो फिर आगे क्रॉस उठा लीजिए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने माइंड से कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये सब दिमाग से निकली हुई चीज़ें हैं। ये कोई ऐसा इल्म तो नहीं था जो ऊपर से उतर आ गया फ़ौरन। तो आज आपने देखिए फर्स्ट टाइम में हमने आपको 3-4 कढ़ाइयाँ सिखाई हैं, बहुत सारे टिप्स दिए हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारी फैमिली मेम्बर बनिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।